देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि ये लोग अब मिडिल क्लास कहलाने लायक बचे ही नहीं। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाकर पिछले 5 सालों में देश को नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिशनली बीजेपी वोटर्स ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अमेरिका में सस्ता है इंडिया के मुकाबले। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे जनता को होने लगा है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि पॉपकॉर्न को टैक्स किया जाएगा अलग अलग तरीके से, नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12%, कैरेमल पॉपकॉर्न 18%, नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमण का। लोग निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहने लगे। पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देंगे। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ 10-12 आइटम्स पर लगे जीएसटी की नहीं है। असलियत में देश से मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है और ये मुद्दा निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गए। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती है। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से। क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं, अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इसका कारण बताया गया है इंडिया की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के हिसाब से अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनीज के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का कहना है कि डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रोज से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि अर्बन डिमांड कम हुई है। वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज यानी शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि अब वो मिडिल क्लास शायद बचे ही नहीं। इसे डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मिडिल क्लास एक्चुअली में है कौन। एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया। ये इंडिया को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। पहले सेगमेंट में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग, जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12.3 लाख रुपीस पर ईयर का है। यह है इंडिया की अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% कंजम्पशन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा की जाती है। इसके नीचे आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं, जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर। अगर 4 लोगों का परिवार है तो साल के 10 लाख रुपए के आसपास हुआ। ये एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। फिर इसके नीचे है इंडिया 3, सबसे बड़ा सेगमेंट, जिसमें इंडिया की ज्यादातर आबादी आती है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं। ज्यादातर इंडियन कंपनीज फोकस करती हैं अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को सामान बेचने पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख रहा है कि अपर क्लास के पास तो काफी पैसा है खर्च करने को, और वो कर भी रही है। ये अपर क्लास प्रीमियम गुड्स और सर्विसेज की तरफ जा रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग टैक्स और महंगाई के बोझ में इतना दब गए हैं कि वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही कारण है कि ऊपर से देखोगे तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा भी बहुत आ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की जेब खाली पड़ी। और तीसरा सेक्शन लोअर क्लास का, उनका तो पूछो ही मत क्या हाल है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि उन्हें फ्री का अनाज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें काम नहीं करना आता, वो काम नहीं करना चाहते और वो हार्ड वर्किंग नहीं है? अगर हमारे इंडियन सीईओज की सुनोगे तो उनका तो यही मानना है। ये बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज कहते हैं कि इंडियन एम्प्लॉइज लेजी हैं, काम नहीं करना चाहते। According to the founder of Infosys, Indians are lazy. लोगों को 70-70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। कोई कहता है 80 घंटे, कोई तो 90-90 घंटे पर चले जाते हैं। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये Saturday Sunday का is not an Indian thing. This is a Western thing. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? इन लोगों के हिसाब से गलती आपकी है कि आप इतने गरीब क्यों बनते जा रहे हैं। सारा ब्लेम मिडिल क्लास लोगों का ही है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है।